खतरनाक आदमी बनोगे, आपके भीतर ऊर्जा अलग होगी, आपकी टीम रोबस्ट बनेगी, आपका नेटवर्क भारी बनेगा, आप चाहोगे मार्केट में 2,10,000 वीकली कमाओगे। इन 7 बातों को नए अंदाज में अपने भीतर डालना। पहली बात, पहली योग्यता, उसका नाम है प्रोस्पेक्टिंग। मुझसे बोलिए प्रोस्पेक्टिंग, जोर से बोलिए पीछे वाले, प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग किसे कहते हैं? अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप क्या आंसर देंगे? प्रोस्पेक्टिंग किसे कहते हैं? प्रोस्पेक्टिंग मतलब क्या? क्या क्या क्या? कस्टमर ढूंढना। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, नजदीक आ गए भैया एक बार में। और बताइए प्रोस्पेक्टिंग मतलब क्या? प्रोस्पेक्टिंग एक भी नहीं बोल रहा। आप लोगों ने तो सैकड़ों बार 4 बेसिक्स की ट्रेनिंग ली होगी, कईयों बार ली होगी भाई, बोल क्यों नहीं रहे? सर से कौन बोले यार, ये जो भी बोलते हैं उसका उल्टा पटक देते हैं। नहीं, चिंता नहीं करना, जो जितना ज्यादा बातें करेगा, जब बातें करने का मौका दूं तो चूकना नहीं। प्रोस्पेक्टिंग मतलब आपकी नजर में जो है वो बोलो, ये मत सोचना सही क्या और गलत क्या, बोलना इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज प्रोस्पेक्टिंग? बताइए सर। अपना जैसा ढूंढना। वेरी गुड सर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। यस, और कोई? जोर से। लिस्ट बनाना। ओके ओके, ठीक है। यस सर। किसी को अपॉर्चुनिटी बताना, लिस्ट बनाना, अपने जैसा ढूंढना, ग्राहक ढूंढना, ये सब इसके आसपास की बातें हैं। रूट कोच असली प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है लोगों का ध्यान आकर्षित करना। ये आज तक पता नहीं था, इसलिए आकर्षित भी नहीं कर पाए ध्यान। आज तक हम प्रोस्पेक्टिंग को समझ ही नहीं पाए। जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अमीर और कामयाब बनना चाहता है, वो अगर पहला काम समझ गया तो 80% जिंदगी की कामयाबी पुख्ता है पहले बार में, पहले शॉट में ही। लोगों का ध्यान आकर्षित जो कर लेवे, फिर वो बनाएगा लिस्ट, फिर वो ढूंढेगा ग्राहक, फिर वो अपने जैसा ढूंढेगा, फिर वो अपने जैसा ढूंढेगा, फिर लोग जुड़ेंगे। लेकिन रूट कोच हमें पता नहीं था। रूट कोच है इंसानों का ध्यान 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 आपकी तरफ आकर्षित करना। इसे कहा जाता है प्रोस्पेक्टिंग। जो प्रोस्पेक्ट का ध्यान, प्रोस्पेक्ट किसे कहते हैं? संभावित जुड़ने वाला, संभावित ग्राहक, संभावित लीडर, जिसकी संभावना है डायमंड बनने की, उसे कहा जाता है प्रोस्पेक्ट। और प्रोस्पेक्टिंग उस आदमी का ध्यान आकर्षित कर लेवे, उसे बोला जाता है प्रोस्पेक्टिंग। आज के बाद आपको ध्यान आकर्षित करना है, ध्यान। अभी तक तो गली के कुत्ते भी अपना ध्यान आकर्षित अपन नहीं करवा पाए, वो भी भौंकते नहीं है, वो भी ज्यादा झांकते नहीं है। और धंधा क्या कहता है? लोगों का ध्यान आकर्षित करना होगा। मैं तो आज आपको बता रहा हूं ना, अगर चोट यहां कर दी तो ये वैसा ही जैसा यहां नाभि पे सरसों का तेल, तो रिजल्ट यहां आएगा। आज के बाद जो आपकी भाषा हो, जो आपकी बोली हो, जो रंग रूप, जो कद काठी भगवान ने आपको दी है, डजंट मैटर। सिर्फ ताकत इस बात पे लगा दो, सामने वाले व्यक्ति का ध्यान आपकी तरफ कैसे आकर्षित होगा, ताकि वो इस बिजनेस का प्लान देख सके, वो फॉलो आप कर सको, वो जुड़ सके। इसकी बुनियाद ये है कि आप लोगों का ध्यान आकर्षित कर सको। क्यों एक सैंग्विन टेंडेंसी का आदमी ज्यादा लोगों को मीटिंग में ला पाता है? क्योंकि वो ज्यादा लोगों का ध्यान आकर्षित कर पाता है। क्यों एक सैंग्विन आदमी ज्यादा इनविटेशन देकर ज्यादा लोगों को प्लान दिखा पाता है? क्योंकि वो ज्यादा लोगों का ध्यान आकर्षित करता है भाई। क्यों एक मदारी 5 मिनट में रोड पर डमरू बजा के भीड़ इकट्ठी कर देता है? क्योंकि वो ध्यान आकर्षित करता है। क्यों कोई फिल्में बहुत ज्यादा चल जाती है? क्योंकि वो ध्यान आकर्षित करती है। अब ये तो समझ में आया ना प्रोस्पेक्टिंग मतलब? बोलो, ध्यान आकर्षित करना। अब आपका अगला सवाल, ध्यान आकर्षित कैसे करते हैं इस बिजनेस में? अब सॉल्यूशन दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब भी किसी इंसान से बात करो तो लाइन ध्यान से सुनना। आपके मुंह से निकले हुए पहले
आपके मुंह से निकले हुए पहले 15 से 25 शब्द भारी होने चाहिए। दोबारा एक बार में भाई सपोर्ट नहीं करते। जब भी किसी जीवित इंसान से बात करोगे तभी तो ध्यान आकर्षित कर पाओगे। आपके मुंह से निकले हुए पहले 15 से 25 शब्द भारी होने चाहिए। आगे का काम अपने आप हो जाएगा। बस ये कमी चल रही है, इसलिए इनविटेशन कम हो रहे हैं, इसलिए प्लान बुक कम हो रहे हैं, इसलिए ऊर्जा कम चल रही है, उत्साह नहीं आ रहा, मीटिंग में भीड़ नहीं क्रिएट कर पाते, जूम पे क्रिएट नहीं कर पाते। क्यों? हमारे मुंह से निकले हुए पहले 15 से 25 शब्द साले घिसे पिटे मरेले थकेले हैं, इसलिए कोई ध्यान आकर्षित नहीं कर पा रहा। भाई आज के बाद आपके मुंह से निकले हुए 15 से 25 शब्द भारी होने चाहिए। जो बोलने में भी नहीं बोल पा रहे भारी होने चाहिए, तो मार्केट में क्या बोलेंगे जाके? दोबारा मैं बोलता हूँ, रिपीट करते। आपको तो दो ही बातें बोलनी है। आपको बोलना है, मैं बोलूं उसके बीच में गेप दूंगा। वो आपके मुंह से निकले हुए पहले बोलो, बाकी मैं बोलूंगा। आपके मुंह से निकले हुए 15 से 25 शब्द भारी होना चाहिए। कभी किसी ब्रिगेडियर को, किसी कर्नल को अपनी सेना को भाषण देते टाइम कभी सुना है फिल्मों में? वो तो प्रैक्टिकली तो देखने को नहीं मिलता, लेकिन फिल्मों में तो सुना है। तो जब वो भाषण देता है तो सेना ये ऐसा रिस्पॉन्स देती है। वो देश बेड़ा गर्क हो जाए, अगर उसके सपोर्ट में पूरा सपोर्ट नहीं आए तो। आपको तो एनाकोंडाओं से लड़ना है, और यहाँ भी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो कहां से डस के भेजेंगे आपको खबर नहीं है। इसलिए पहले मेरी साथ बॉडी लैंग्वेज को यूज करो, जोश में जोश मिलाओ, ताकि यहाँ प्रैक्टिस हो और वहां जाके हम बरसे लोगों के ऊपर। तो आप कैरेक्टर में आओगे। तो शुरू करते हैं। आपके मुंह से निकले हुए 25 भारी होना चाहिए। अगर ये हाथ काम में नहीं लिया तो ये हाथ काम कर नहीं लिया। क्योंकि इमोशन से इमोशन होते हैं। इमोशन नहीं करोगे बॉडी में तो इमोशन के भीतर सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगा। मैं देख रहा हूं अभी आपके भीतर का वो जोश और जुनून, अगर आपको छूने से 1500 वोल्ट नहीं निकल रहा है तो कौन आकर्षित होगा भाई? कौन आकर्षित होगा? किसका ध्यान खींच पाओगे? यही ध्यान नहीं खींच पाए भीड़ में ही, तो वहां जनता का ध्यान कैसे खींचोगे? इसलिए आज मैं आपके भीतर नया मानव डालेगा सारा, क्योंकि मैं पुष्पा है। आपके मुंह से निकले हुए 15 से 25 भारी होना चाहिए। अब लगा ना महेशमती का साम्राज्य, अब लगा। ये बिजनेस ढीलों का नहीं है भाई, ये बिजनेस ज्ञानियों का नहीं है, ये ढीलों का नहीं है, ये जुनून वाले लोगों का है। फिर चाहे ज्ञान जीरो हो, चाहे कुछ भी आता जाता नहीं हो, चाहे अंगूठा छाप हो, लेकिन जिसकी बॉडी में करंट है वो लोगों को लाएगा और वो जीतेगा। इस दुनिया की कितनी फिल्में हिट हो गई, उनके मुंह से निकले हुए पहले 15 से 25 शब्द भारी होने की वजह से कितने डायलॉग हिट हो गए। घातक पिक्चर कितने लोगों ने देखी? घातक नाम होगा तेरा, इज्जत होगी, रुपया पैसा मिलेगा, लोग डरेंगे तुझसे, साला कातिया होगा। ये सुना है कि नहीं सुना? यस। ये आज 25 साल बाद भी आपको क्यों याद है? क्योंकि डैनी के मुंह से निकले हुए 15 से 25 आपके भारी होंगे तो लोग आकर्षित होंगे। लेकिन यहाँ काम नहीं किया। आज तक काम कहाँ से शुरू किया? लिस्ट बनाओ। अरे सामान्य नहीं है, काहे की बनाएंगे? लिस्ट काहे की बनाए? और अगर अपने भीतर प्रोस्पेक्टिंग डाउनलोड कर ली तो रेलवे स्टेशन पर गया तो 15 लोगों की लिस्ट बना लाया,
जिम में गया 10 लोगों की लिस्ट बना लाया, एयरपोर्ट पे गया 15 लोगों की लिस्ट बना लाया, बस स्टैंड पे गया साला 20 लोगों की लिस्ट बना लाया। जिसने लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कला सीख ली, उसकी लिस्ट में 750 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं। कला वहां चोट करो जहां से रिजल्ट आता है। सेलिंग मशीन बनोगे तो सेलिंग मशीन बनने का यही तो तरीका सिखाया था। अपना वो 20% पहचानो जो रिजल्ट 80% देगा। आज के बाद आपके मुंह से निकले हुए 15 से 25 भारी होना चाहिए। जिनका आज हाथ उठ गया ना, उनका बैंक बैलेंस उठ गया, और जिनका ये आज भी नहीं उठ पाया, उनकी हालत कांग्रेस की तरह हो ही जाती है। तो उठना तो पड़ता है ना। आपके मुंह से निकले हुए 15 से 25 होना चाहिए। अब आएगा एग्जाम्पल क्या है? जब आपके मुंह से निकले हुए पहले शब्द भारी होते हैं ना, वो आपकी तरफ ध्यान आकर्षित हो जाता है। कुछ कह रहे हैं? कोई विशेष बात हो तो मैं कहूँ नॉर्मल। मैं जब भी फ्लाइट में जाता हूँ, जब भी एयरपोर्ट पे रहता हूँ, सबसे ज्यादा मैं उधर ही रहता हूँ। तो जो भी अगल बगल का आदमी होता है वो बापू ही होता है। तो अभी फिर मैं कल परसों जबलपुर गया, तो एसडीएम साहब तो मुझे मिले थे औरंगाबाद से। अभी मिले हीरो के व्यापारी बगल पड़ोसी। तो मैंने कोई ना कोई टेक्निक अपना लेता हूँ। जिसमें मेरे को पेमेंट ट्रांसफर करना होता है तो नॉर्मली मैं फ्लाइट में जाके ही करता हूँ। तो भाई भी उड़ान भरेगी, उससे पहले अपन ही निपटाते हैं। तो मैंने उनको कहा सर ये स्कैनर की फोटो खींच लीजिए एक बार प्लीज, मैं आपको स्कैन करके पेमेंट भेजना है। अब वो थोड़ी देर बाद ये पूछते हैं आप क्या करते हैं, ये पूछते हैं कि 95% नेटवर्कर यहाँ मर जाते हैं। बाप रे, अब मैं क्या बताऊँ? लाल डिब्बे बताऊँ कि पीले बताऊँ, ऑन एंड ऑन बताऊँ कि मैं इसको एलिमेंट्स बताऊँ? मैं करता क्या हूँ मुझे ही नहीं पता आज तक मैं करता क्या हूँ। और जैसे मुझसे कोई ये पूछता है तो मैं समझ जाता हूँ मेरा भोजन आ गया, मेरा भोजन आ गया। क्योंकि फिर मैं तुरंत स्विच दबाता हूँ। इस चीज का आपके मुंह से निकले हुए 15 से 25 भारी होना चाहिए। तो मेरी लाइन होती है, मैं लोगों को अनस्क्रिप्टेड जिंदगी जीना सिखाता हूँ। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपके पल्ले पड़ी? आपको पकड़ में आया? यस। उसको कहां से आएगा? जो मेरे बिजनेस में है उनको ही पकड़ में नहीं आया तो बाहर वालों को कैसे आएगा? इससे ही तो ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। इससे तो ये कहते हैं कि पकड़ में नहीं आए लेकिन उसका पकड़ने का मन करना चाहिए। हो गया ध्यान आकर्षित। तो जैसे मैं ये लाइन बोलता हूं, मैं लोगों को अनस्क्रिप्टेड जिंदगी जीना सिखाता हूं। है क्या मतलब? ये कौन सा काम है सर? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अभी उनको पकड़ाने से पहले आपको पकड़ाता हूं। अब मैं दोबारा बोलता हूं, अनस्क्रिप्टेड लाइफ जीना सिखाता हूं। अनस्क्रिप्टेड लाइफ जीना सिखाता हूं। कुछ पकड़ में आ रहा है? अनस्क्रिप्टेड लाइफ समझने के लिए सर आपको स्क्रिप्टेड लाइफ समझनी होगी। क्या होती है स्क्रिप्टेड लाइफ? 6 बजे उठना होगा, 9 बजे तुझे ऑफिस आना होगा, 1 बजे से पहले खाने को छू नहीं सकता, 6 बजे से पहले हिल नहीं सकता, रात को 2 बजे भी तेरी चड्डी में बम लगा देंगे अगर साला फोन नहीं उठाया तो। कौन सी जिंदगी? समझ में आया? जब आपकी जिंदगी को सुबह से शाम तक कोई दूसरा स्क्रिप्ट लिखता है, तुझे उठना कब, तुझे नहाना कब, तुझे खाना कब, तुझे धोना कब, साला सुखाना कब, तुझे सारा, तो समझ लो जिंदगी का सत्यानाश हो गया। यह है स्क्रिप्टेड लाइफ। अब मैं आपसे पूछता हूँ, भारत के 125 करोड़ लोग ये जिंदगी जीते हैं कि नहीं जीते हैं? अब अनस्क्रिप्टेड लाइफ। सर्दी की सुबह थी, रजाई में से अंगूठा निकाल के देखा, ज्यादा ठंड, अंदर वापस डाल ले, मत सो। ये है अनस्क्रिप्टेड लाइफ। तो मैंने आपको जो यहाँ बताया ये तो थोड़ा सा विनोदशील तरीके से फनी अंदाज में बताया, वहां बिल्कुल सीरियस बात करता हूँ।
सर जब आपकी लाइफ की डायरेक्शन को देने वाला कोई दूसरा व्यक्ति होता है, वो आपकी पूरी जिंदगी को परचेज कर लेता है पैकेज के रूप में, उसका वो पे करता है और आपकी जिंदगी की स्क्रिप्ट लिख के देता है। मैं लोगों को सिखाता हूँ इससे अलग और जुदा जिंदगी जो अनस्क्रिप्टेड होती है, लेकिन जिंदगी की ऐसी स्क्रिप्ट लिखता है जो यादगार होती है और लोग उसकी कामयाबी की कसमें खाया करते हैं। मैं ऐसी जिंदगी सिखाता हूँ। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये बिजनेस अनस्क्रिप्टेड जिंदगी देता है कि नहीं देता है? Yes. अरे मैं सारे लीडर्स से कल कितने आर्टिस्ट हैं दबाव से मिला हूँ, ये सारे आगे बैठे हुए सारे लीडर्स, अब इनकी जिंदगी पहले वाली नहीं रही, लेकिन ये और हम सब पहले ऐसे ही थे, नातू जोतू आलू मालू चालू मगलू चगलू सब ऐसे ही थे हम, साला इधर उधर से आए हम, कोई बहुत राजा महाराजा की औलादे नहीं है हम, नॉर्मल। लेकिन आज जिंदगी अलग हो गई भाई, आज जिंदगी अनस्क्रिप्टेड लाइफ हो गई। ये बिजनेस आपको भी ऐसी लाइफ देगा, क्या लेना चाहते हो? yes! तो प्रोस्पेक्टिंग में कभी ये बोलता हूँ, कभी लोग मुझसे पूछते हैं आप क्या करते हो, तो मैं बोलता हूँ मैं पेरेनियल सेलिंग में हूँ। मैं बोले जा रहा हूँ एक से एक करोड़ों कमाने के वर्ड, और आप में से 90% लोग ये वर्ड लिख ही नहीं रहे, 5 मिनट बाद भी याद नहीं रहेगा व्हाट इज पेरेनियल, व्हाट इज अनस्क्रिप्टेड, व्हाट इज, क्योंकि जो स्लाइडें हैं उसमें तो कितनी क्लास सकता था, लेकिन मैं कम से कम आज 1000 वर्ड ऐसे बोलूंगा जो आपने लाइफ में पहले कभी नहीं सुने होंगे। और अभी आप बोल रहे थे आपके मुंह से निकले हुए पहले 15 से 25 शब्द भारी होने चाहिए, तो भारी लोगे ही नहीं, अंदर डालोगे नहीं तो निकलेगा कहां से? तो मैं भारी दे रहा हूं, लिखोगे तो याद रहेगा, और ये बाहर फेंकोगे तो ध्यान आकर्षित होगा। समझ में आया? Yes. मैं बोलता हूं मैं पेरेनियल सेलिंग में हूं, तो बोलते हैं ये कौन सी सेलिंग होती है? अब पेरेनियल सेलिंग के बारे में बताता हूं। जो सेलिंग दुनिया की किसी यूनिवर्सल प्रॉब्लम को सॉल्व करे, जो सेलिंग दुनिया की शाश्वत प्रॉब्लम को मिटाए, उसे पेरेनियल सेलिंग कहते हैं सर। और भारत में 2 शाश्वत समस्याएं हैं, एक है गरीबी बेरोजगारी और दूसरी है स्वास्थ्य। अब मैं आपसे पूछता हूं अपना बिजनेस ये दोनों दूर करता है कि नहीं करता? yes. लेकिन आज तक हमने बोला क्यों नहीं? क्योंकि हमने किताबें पढ़ी नहीं, ट्रेनिंगें ली नहीं, नया सीखा नहीं, सीखते टाइम लिखा नहीं, लिखा जो कभी देखा नहीं, इसलिए हमारे मुंह से निकले हुए पहले 15 से 25 शब्द बहुत हल्के होते हैं और हमारा बैंक बैलेंस भी वैसा ही हल्का होता है। आज की बात आपके मुंह से निकले हुए पहले 15 से 25 भारी होना चाहिए, तब लोगों का ध्यान आकर्षित करोगे। 50 से ज्यादा लोग जो पिछले मेरे 2 महीने 3 महीने की मेरी इन जर्नी में मेरे दोस्त बन गए। औरंगाबाद के एसडीएम, कोलकाता का हीरो का व्यापारी, जबलपुर का माइनिंग व्यापारी, इतनी अब जिनसे मेरी रामाशामा होती है, बातचीत होती है, इतनी कनेक्टिविटी हो गई कि पूछो मत। और मैं 4थी स्टेज के पास पहुंचने वाला हूं। इतना समय मैं क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि मेरी सिचुएशन ऐसी है, लेकिन आपकी सिचुएशन में एक चीज है, आप रोज सुबह से लेकर रात तक सिर्फ इस काम को पूरे प्राणों से सींचो भाई, आप भी आईटीसी बनोगे, आप भी करोड़पति बनोगे। तो अगला स्टेप क्या है? पहला हो गया प्रोस्पेक्टिंग, पहली बुनियादी बात समझ में आई? yes. दूसरी बुनियादी बात तालमेल बनाना और विश्वास जमाना। जिस आदमी से अपन ने प्रोस्पेक्टिंग की, तो प्रोस्पेक्टिंग कैसे की? अपने मुंह से अच्छे शब्द बोलने से उसका ध्यान आकर्षित कर लिया। समझ में आया? इधर बैठ जाइए, एक सीट ये रही, एक सीट वो रही, है क्या खाली?